जैसे आप में से बहुतों ने फ्लायर देखा होगा, उस पे हमने जो टाइटल रखा है, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। पिता परमेश्वर का वचन हमसे यूं कहता, कौन सा पति है वो जिसकी ओर हमारी लालसा होगी। हालेलुया। इसको जानने के लिए हमें जहां पर इस बात का जिक्र है वहां पे जाना। आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि चाहे किसी इंसान की एग्जाम्पल वहां पे दी है, पहले आदम और हवा की, उसी से हम चलते चले आ रहे हैं। और पहले आदम से आपको भी पता है श्राप आ गया, पाप आ गया, मृत्यु आ गई, और दूसरे आदम के जरिए जो इस धरती पे पिता की ओर से भेजा गया जीवन आया, जीवन आया। और वो हमारे उस पाप को जो पहले आदम ने फल के रूप में अपने अंदर ले लिया और मौत को खट लिया, मौत को ले लिया, उसको मिटाने के लिए और पिता से मेल मिलाप करने के लिए उसने हमसे मंगनी की ओर चला गया। दूल्हा बन के अब वो अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है। तो दुल्हन की लालसा किसकी ओर है? हालेलुया। तो दुल्हन की लालसा किसकी ओर होनी चाहिए, यही आज पिता हमें अपने जिंदा कलाम से बताएंगे। हालेलुया। हम देखते हैं ये उत्पत्ति 3 का हम 16 देखते हैं। हालेलुया। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वे तुझ पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। ये कौन सी प्रभुता है, ये कौन सी पीड़ाएं हैं, ये कौन सा फल है जो उत्पन्न होगा, ये कौन सी लालसा है। हालेलुया। इस लालसा को आज हमने जानना है। इस पे से पिता हमें बहुत सा प्रकाशन देते हैं। हालेलुया। अगर हमें ये पता चल गया कि हमारी जो लालसा है गलत तरफ जा रही है, तो हमें समझ आ जाएगा कि पिता ने जो श्राप अपने बेटे के जरिए क्रूस पर उसको चढ़ाकर हमारी खातिर जो मृत्यु पे फतेह पाकर पिता के पास जा बैठा है, उसने खत्म किया है, उसने उस श्राप को तोड़ दिया है। तो अब हमारा जो पति है, जब हम दुल्हन बनेंगे, जो दुनियावी दुल्हन की बात नहीं हो रही है, जो प्रभु की दुल्हन दुनिया में है उसकी बात हो रही है। हालेलुया। तो दुनियावी दुल्हन जब अपने पति के पास जाती है, जो आपस में संग करते हैं, तो बच्चा पैदा होता है। जब हम आत्मिकता का जब हम धो दिए जाते हैं, परमेश्वर के लहू, प्रभु के लहू के साथ हम धो दिए जाते हैं, हम पाप से मुक्त हो जाते हैं, जब हम ला लिए जाते हैं, सुसमाचार प्रचार हमें सुना दिया जाता है, जब हम तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, हमारे नाम कहीं लिख दिए जाते हैं, तो उसमें हम बने रहते हैं। तो जो प्रॉमिस दूल्हे ने जाते वक्त किया है, जब वो यहाँ से हमें बलिदान, अपने लहू का बलिदान देकर, अपनी देह का बलिदान देकर हमें करके गए कि मैं तो जाता हूँ, एक सहायक भेज दूंगा, और वो सहायक आता है तो हमें उस दूल्हे के साथ मेल मिलाप, उसके नेचर में कैसे बदलते चले जाना है, वो हमें सिखाता है। हालेलुया। जैसे एक बच्चा, एक बच्ची घर में पल के बड़ी होती है, तो माँ बाप कहते तेरे को ससुराल में ऐसे चलना, ऐसे बोलना, ऐसे रहना है। आजकल के मॉडर्न मम्मी पापा की मैं बात नहीं करती। जो संस्कारी माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को यही सिखाते हैं। हालेलुया। तो जो परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर हैं, जो भेजे जाते हैं पुत्र और पिता की ओर से हमारे लिए, वो हमें दूल्हे के सामने कैसे जाना है, हमें दूल्हे के साथ टाइम कैसे स्पेंड करना है, हमें उसको खुश कैसे करना है, हमें उसके स्वभाव में कैसे बदला, ये सिखाने के लिए वो भेजे जाते हैं। हालेलुया। वो तो एक परमेश्वर की एकता है। वो नॉर्मल चीज नहीं कि आपने पकड़ा और फायर किया और जेब में डाला, जब दिल किया निकाल लिया और उससे काम ले लिया। ये डुबडुबी नहीं है, बुझाओ। ये छड़ी नहीं है, चलाओ। हालेलुया। रिस्पेक्ट,
रिस्पेक्ट ना दो। खुदा बंदों का खुदा है, हालेलुया। उसकी परम प्यारी पवित्र आत्मा परमेश्वर उसकी आत्मा है, हालेलुया। हमने तमाशा बना रखा है आजकल, तो वो हमें सिखाते हैं और कितना प्रेम से हमें सिखाया है कि कैसे हमें खुदा की प्रेजेंस में चलना है। हमारी लालसा किसकी ओर होनी चाहिए, ये हमने परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर की सिखाते हैं, हालेलुया। और जब तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, उसके बाद हम देखते हैं 4 में कौन सी लालसा बताई गई है। इसी उत्पत्ति का 4 का 7 में आपके लिए पढ़ती, इतनी जल्दी लालसा चेंज होगी, हालेलुया। देखो, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा, किसकी लालसा, और पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है, हालेलुया। ये 2 लालसा, पाप की लालसा आपकी तरफ और आपकी लालसा पति की तरफ। और पति भी पता होना चाहिए, जब हम दुनिया में हैं तो दुनियावी पति, पौलुस जी ने उनके बारे में भी लिखा है, पत्नी अपने पति के अंडर रहे, ठीक है। उसके जो वो मुखिया है घर का, उससे हर चीज बात करके तय की जाए, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। क्या मैं स्त्रियों से बात करना चाहती हूँ, अगर कोई सुन रही है तो वो पति को प्रभुता करने देती है? पति तो इतना डरते हैं, इतना छिपते हैं, अरे पूछ के बताऊंगा। चलो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है कि ये देखो ये काम आया है, लेकिन एक जगह और भी लिखा है अपनी अर्धांगिनी से भी संभल के बात करना, हालेलुया। तो जहाँ पे हमें सेला लगाकर सोचने की जरूरत है कि पिता का वचन हमसे क्या बात करता है, वहां पे हम रुकते नहीं हैं। हमने तो लेना है बस, कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे अंदर वो फल ही क्यों अभी तक बना हुआ है। देखो, बाद में श्राप दिया, बाहर निकाल दिया, और जब बच्चा पैदा किया, जब वो फल खाकर बच्चा पैदा किया, तो कितना खतरनाक चीज उसने की है, ये है फल, हालेलुया। तो हमें हमारा दूल्हा जो प्रभु यीशु मसीह, उसकी ओर ताकना है हमें और किसी की ओर। पाप क्यों हम पे प्रभुता करे भाई, क्यों प्रभुता करे पाप हम पर? जब परमेश्वर ने उस पाप को उन कीलों के साथ सलीब पे ठोक दिया है, तो क्यों अभी भी प्रभुता करे? झूठ, डाह, जलन, चोरी, झगड़ा, लालच, भेदभाव, डाह, जलन, हाँ, लालच, ये व्यभिचार, ये नशे, क्यों हम पर प्रभुता करे? क्या हमारा स्वामी नहीं जो हम पर प्रभुता करने के लिए ठहराया गया है, हालेलुया। तो उसकी प्रभुता को हम कहाँ जानेंगे? हम जब पवित्र शास्त्र को उठाएंगे, उससे बात करेंगे, तो शास्त्र से हमें वे आंसर देते हैं, हालेलुया। तो हमें इस पर फतेह पानी है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पाई है, हालेलुया। कहता मैं जयवंत, आप जयवंत से बढ़कर हो। और यहाँ पे इस बात का प्रूफ दिया हुआ है खुदा ने कि देखो, नहीं तो पाप की जो है और उसकी लालसा तेरी ओर रहती है। छोटी सी चीज को देखो, उसकी भेंट नहीं ग्रहण करे, और परमेश्वर कहता यदि तू भला करे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? इसका मतलब वो भला करना नहीं जानता था, उसको गुस्सा आ जाता था, उसको जे भी अच्छा नहीं लगा, हाय हाय पास्टर ने ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੀਜਦਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ भी कहते हैं मैं अपनी औकात को बढ़ के मैं बीज को ना, परमेश्वर को पैसों से नहीं खरीद सकते, उसके वचन को, उसके प्रकाशन को आप पैसों से नहीं खरीद सकते। कोई भी दुनिया का, चाहे आप अरबोपति हो, खरबोपति हो, पिता परमेश्वर के प्रकाशन को आप पैसों से खरीद नहीं सकते। आप पास्टर को जरूर खरीद सकते, हालेलुया। तो वो जो हमारे मन में एक लालसा है कि मैं पास्टर के दिल में जगह बना लूं, वो पाप बन जाती है आपके लिए, हालेलुया। वो आड़े आती है आपको, आपका जो दूल्हा वो दिखता नहीं है कि उसको आप पे प्रभुता करने देनी है आपने।
और जो परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर आके हमें उभार के कि नहीं ये गलत है, हम उसको भी दबा देते हैं और कहते हैं हमें आवाज नहीं सुनाई देती। हमारा दिल कुछ और कहता है, हमारा दिमाग कुछ और कहता है, वचन हमें और कुछ और बता रहा है। और जब हमारा मन और वचन एक हो जाते हैं तो अंदर से जो आवाज आती है उसको हमने शीघ्र उस पे हमें कंसंट्रेट करना, ध्यान करना है हमने कि ये खुदा की आवाज है। जे लीजिए, मेरे मन में सुबह से जो चल रहा था, मेरे को अंदर से एक चौंधी लगी हुई थी, मैं एक एक्साइटेड सी थी। अब वचन भी वैसा आ गया, लीजिए पिता इस वचन पे और मैं जो पर्दा पड़ा है और भी पर्दे को उठा दीजिए पिता, परमेश्वर प्रकाशन डाले इस पे। आप बैठते हो कि आप पाप प्रभुता ना करे, तो द्वार पर खड़ा है लालसा, हालेलुया, उसे अपने पे प्रभुता न करने दे। कहता मैं हर ऊंची उठती बात का खंडन करके उसको मसीह का आज्ञाकारी बनाता। हालेलुया, आप बनाते हो? मसीह कहता आदर करो किसका? माता पिता का। कहता हाँ दुगने आदर के योग्य हैं। कौन? जो रियल मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड है। हालेलुया। कहीं आप किसी और की सेवा कर करके अपने लिए अपने अंदर जो लालसा पैदा कर लिए, पाप के अधीन तो नहीं होते चले जा रहे हो? गिनी चुने हैं जो रियल वर्ड ऑफ गॉड सुनाते हैं। हालेलुया। चाहे उदास है चाहे उदासी है। आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना निकाले, यूहन्ना उसका 8 का मैं आपके लिए 44 पढ़ती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। लीजिए, ये भी एक लालसा है। वो कह रहा है तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और यहाँ पे लिखा है जिसके आप पुत्र हो, जिसकी आप औलाद हो, जिसकी आप कलीसिया हो, जिसकी आप प्रजा हो, आप उसकी लालसाओं को पूरा करते हो। फिर से पढ़ती हूँ, यूहन्ना 8 का 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वे तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वे झूठ बोलता तो अपने ही स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। और हमें पिता परमेश्वर यहाँ पे क्या कहते हैं? अगर तू भला करना जाने तो यहाँ पे क्या लिखा है? हत्यारा। वे तो आरंभ से हत्यारा है। तो यहाँ पे आगे चल के क्या हुआ? किसकी हत्या कर दी गई? किसने की है? जिसको पहले पिता ने वार्निंग दी उसी ने जाके हत्या कर दी। हालेलुया। आप समझो मैं क्या समझाना चाहती हूँ, आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है। जिसको पिता ने वार्निंग दी वही वो काम करता है जिसके लिए वार्निंग दी है कि ऐसा काम आप नहीं करो, आप वही काम में फंस जाओगे, क्योंकि उसका यही पैटर्न है आपकी जिंदगियों में एंट्री करने का। क्योंकि एक लालसा हमारे अंदर में है जो हमें उस तक पहुंचा देती है। और एक लालसा के मेरे को तो है परम प्रधान को देखना है, मैंने मिलना है उसको, मैंने वो महिमा में दे लेनी है, मैंने जहाँ पे मेरा दूल्हा रहता है वहीं पे जाके रहना है। वो लालसा मेरे को हमको पिता परमेश्वर से भी मेल मिलाप कराती है। हालेलुया। वो उसके एविडेंस हमें इसी धरती पे देगा। हमारी तैयारी हो चुकी है। हम जब प्रेजेंस में बैठते खुदा के प्रार्थना करते हैं, हम तो सच्चे मन से हम आराधना करते हैं, तो पिता हमें जरूर एविडेंस देके उठाते हैं। ये यूं ही नहीं उठाते, हमारा मन उसकी ओर लगा होना चाहिए, हमारी लालसा उसकी ओर होनी चाहिए, किसी और की ओर नहीं होनी चाहिए। मेरे को ये दे तो मैं ये करूं, तू दे तू ना दे, तू ही मेरा परमेश्वर है, ये वर्डिंग नहीं मानता। हालेलुया। सदरक मेशक अबेदनगो को जब उन्होंने जो कानून के
और भी ज्यादा बढ़कर 7 गुना ज्यादा बढ़कर भट्टी को तपा दिया गया, आग जला दी। उसमें वो कहते देख लो हुन भी तुसी मत्था टेक दो, हुन भी तुसी मूर्ति के आगे झुक जाओ। कहते नहीं हम नहीं झुकेंगे। कहते उसमें डाल दिया। कहता वो हमें अगर बचाए भी ना तो भी मेरा परमेश्वर, हमारा वही परमेश्वर रहेगा। तो फिर आप देखते ही, आप सिर्फ इसको स्टोरी ना समझे, आप इसको अपनी लाइफ में भी करके देखिए। हालेलुया। वो चंगा करे ना करे वही मेरा परमेश्वर है, ये लालसा होना मांगता है। उसी तो सालों साल हो गए प्रेयर कर दे, साड़ी तो गले नहीं बनी। अगर आपको बच्चा नहीं दे रहा परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसके और करीब जाए। हालेलुया। जो अब्राहम जी को 100 साल की उम्र में दे सकता है, आपको नहीं दे सकता। अब्राहम जी की जाके आप पेशेंस देखें। हालेलुया। कितना उन्होंने हया बांध कर चला है परमेश्वर के साथ, चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए। आप क्या करते हो? आप तो दूसरे संडे मीटिंग में आके कहते हो जी हमें जी कंसीव नहीं हुआ। आपका फेथ, आप तो ले हैंड पे यकीन करने वाले हो। खुद तो आपने जाना नहीं खुदा की प्रेजेंस में है। खुदा का दास भी चलो आपके ले हैंड कर देता, हाथ रख देता कि आए हैं तो प्रेयर करनी तो बनती है, लेकिन आपका फेथ किथे है? आप अपने में से गलतियां नहीं निकालोगे। आप खुदा के दास को बोलोगे प्रेयर की थी, हाले तक बच्चा नहीं हुआ। आपका फेथ किधर, आपकी लालसा किधर है? आप उस बच्चे को जब मांगते हो, जब बच्चा पैदा हो जाता है, दुआ करके प्रेयर करके आपकी लालसा पे उसकी तरफ चली जाती है। मेरा बच्चा, अब इसको बड़ा फ्यूचर अच्छा देना है, अब इसको बढ़ाना, अब इसको डॉक्टर वकील जज बनाना है, इसको बाहर भेजना, कनाडा अमेरिका भेजना। कितना आप उधर कोई तुर पड़ते हो, चल पड़ते हो उधर कोई। और यही आपका लालच लेके जो शैतान है, जैसे जहां वो कैन के पास आया, आपके पास भी आता। हालेलुया। तो आपकी लालसा जो है अच्छी वस्तुओं के लिए, आत्मिक वस्तुओं के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ये आदम और हवा हार्ड मांस के थे। और जब हम आत्मा में लीन होते तो हमारा जो मेल मिलाप है आत्मा से जब होता है तो हम आत्मिक फलों को पैदा करते हैं। हालेलुया। हम वो नहीं है जो हम क्या बोलते हैं वो ऐसा संग करते हैं जैसा इस धरती पे ये हार्ड मांस वाले आदम और हवा करते हैं। हमें आत्मिक चीजों की लालसा होनी चाहिए। हालेलुया। हमें खुदा की प्रेजेंस की भूख होनी चाहिए, हमें उसकी धुन लगी रहनी चाहिए। हालेलुया। क्या हम ऐसा करते हैं? हमारी तो लालसा पता नहीं किसकी ओर है। उसको वो कहता है कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और हम कहते हैं आ दूल्हा, आ दूल्हे, आ दूल्हे। एक गाना मैंने सुनाया सुबह अपने बेटे को कि जदों मेरा यीशु लाड़ा मैनू लैण लई आवेगा, वज्जन ढोल ते शहनाइयां ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾੜਾ भी कहने हैं कि साडी लालसा किसी होर दे वाले, हम उसको दूल्हा भी बोल रहे हैं, और हमारी जो लालसा है वो किसी और ही की तरफ है। ये देखो क्या लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। कैसे किया उन्होंने अपने पिता की लालसा को पूरा? देखो फल खा लिया, जबकि पिता है उसके पास। जब आदम हवा के पास पिता परमेश्वर है तो दूसरे की आवाज सुन के क्यों फल खा लिया? उसकी लालसा को पूरा कर दिया ना। तो आज हम क्या कर रहे हैं? हमें सेला लगाकर बैठकर सोचने की जरूरत है। हालेलुया। कोई नहीं बताएगा, ये पिता का मन है जो आपके ऊपर उंडेल रहे हैं पिता, कि मेरे बच्चे जो सामने मैंने ला के बिठा ले है ना, वो सीख ले। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि इतना प्रेम करते हो हमसे। वो चाहते हैं कि जगह जगह मैंने जो अपने बच्चों के लिए बरकत रखी है उसको शैतान क्यों चुरा ले। कहता वो द्वार पर खड़ा, उसकी लालसा आपकी ओर है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का। आगे बढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियां उसका 15 निकालते हैं। 1 कुरिन्थियां उसका 15 का मैं आपके लिए 45 पढ़ती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर राजा, आपका धन्यवाद हो। ऐसा ही लिखा भी है कि
प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। हालेलुया। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वे मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। हालेलुया। और जैसा वे स्वर्गीय वैसे वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। हालेलुया। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। कब धारण करोगे? जब हमारी लालसा उसकी ओर होगी, जब उसका स्वभाव, उसका नेचर, उसके फल हमारे अंदर आ जाएंगे। जैसे इनके फल खाने से पाप हमारे अंदर आ गया, मौत हम पे कब्जा कर ली। और जहाँ पे हम एविडेंस देखते हैं 4 में के कैन ने हाबिल के साथ क्या किया, और प्रभु ने पहले ही बता दिया, पिता परमेश्वर ने, कि वे द्वार पे छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पे प्रभुता करनी है। हमें उस पाप पर विजय पानी होगी। हमें पिता के फलों से हम कैसे विजय पा सकते हैं? जहाँ पे झूठ द्वार पे छुपा है और आप पे प्रभुता करना चाहता है, आप उसका खंडन करके उसको मसीह के आज्ञाकारी बना दो, सत्य बोलकर, क्योंकि सत्य मार्ग जीवन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो हमें इन बातों का बहुत बारीकी से ध्यान रखना होगा। मैं फिर से कहती हूँ, हमें रुक कर इन पे चिंतन और मनन करना पड़ेगा। बहुत सी झूठी शिक्षाओं ने चर्चों में घर कर लिया है। हालेलुया। और आप बाइबल उठाते नहीं हो। पवित्र शास्त्र से बढ़कर कोई भी चर्च नहीं है। चर्च में क्या पढ़ा जाता है? वहां भी शास्त्र, पवित्र शास्त्र के बिना क्या है वहां पे? बताएं मेरे को। जहाँ पे पवित्र शास्त्र की शिक्षा ही नहीं है, तो वहां पे प्रेजेंस क्या होगी? बताएं मेरे को आप सर। हालेलुया। तो कहीं हम उसकी ओर ना बेंड हो जाए, जिसकी ओर से मोड़ने के लिए हमें पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान किया है। हालेलुया। उसकी ओर से मोड़ने के लिए पिता ने हमको मोल खरीदा। किससे? अपने इकलौते और लाडले पुत्र के लहू से। हालेलुया। हम उसको तुच्छ ना जाने, उसको पांव के नीचे ना रौंदे, और हर रोज उसकी लालसाओं को पूरा करके उसको रोज सलीब पर ना चढ़ाएं। हालेलुया। हमारी औकात नहीं है ये। हम डरे, थरथराए, हम कांपे। हम अपने पिता की ओर वापस। हालेलुया। जिस काम के लिए हमें उसने इस धरती पे भेजा है ना, उस काम को पूरा करें। हम किसी और की लालसाओं को पूरा ना करें। हमारी लालसा पति की ओर, जिसने सलीब पे जान देकर हमें मोड़ लिया। हम उसकी दुल्हन हैं और मिलकर, गठकर, एकजुट होकर, एक चित्त होकर हम उसकी दुल्हन हैं। कोई एक उसकी दुल्हन नहीं बन सकता। हालेलुया। चाहे वो करोड़ों की मिनिस्ट्री क्यों नहीं है। हालेलुया। हम सब मिलकर जब धर्मी मिलेंगे, तब जाकर वहां पे बेदारी आती है। जब धर्मी जन इकट्ठा होते हैं, वहीं पे आराधना की जाती है, तब खुदा अपने कान को झुकाता है। नॉर्मल आराधना को पिता परमेश्वर नहीं सुनते हैं। उसको नाचना और गाना कहा गया है मूसा की ओर से। हालेलुया। रूह से भरकर गाना। और हमारे काम पे डिपेंड है, हम कौन से काम करते हैं कि पिता हमारी आराधना को सुने। मेरी चर्च में, मेरी कलीसिया में क्या काम चल रहे हैं जो खुदा ने मुझे दी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं उन बच्चों को जो पिता के हैं, मैं उनको अच्छे से सिखा पा रही हूँ। हालेलुया। अगर तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अगर तो मेरे में इतना हयाब है कि हाँ मैंने उनको चेता दिया है, जब आप वार्निंग देते हो और कलीसिया सिधर जाती है, क्वायर सिधर जाती है, जो पीछे खड़े होकर गाती है, तब पिता अपना कार्य करते हैं। उस मिनिस्ट्री में पिता खुद चला करते हैं। हालेलुया। फिर वहां पे ले हैंड की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वहां पे छोटे छोटे बच्चे भी स्वर्गदूतों का दर्शन पाते हैं। हालेलुया। क्या ही धन्य है जो अपने वस्त्र धोने में लगे हुए हैं। कहता तू आ तो सही, आप एक कदम तो बढ़ाएं।
आपके एक कदम बढ़ाने से दुष्ट को बड़ी दिक्कत है। आपके एक कदम बढ़ाने पर परमेश्वर स्वर्गीय दूतों को आपकी सेवा टहल के लिए भी भेज देते हैं। हालेलुया। आप करके तो देखें, आपका मन बिल्कुल उस चीज पे कंसंट्रेट करता हो कि नहीं, मैंने नहीं करना, पिता मेरे को संभाल, मेरी लालसा जो है तेरी ओर है। मेरे को लालच नहीं है किसी चीज का, मेरे को तो तेरे से हाय मेल मिलाप करना है प्रभु जी। मैं तो जहाँ पे आप हो वहां आना चाहता हूँ। कौन सा ऐसा पाप है जो मेरे में अभी भी वो उसका प्रभाव बाकी, पिता उसको खत्म कर दे, अपनी हेवन की आग भेज कर पिता उसे साड़ दे, उसे जला दे, उसे नाश कर दे, ताकि मैं नंगी आंखों से पिता परमेश्वर तेरी कथा करूं। हालेलुया। कौन कहता है जी ना टाइम कितने है? खुदा का दास बोल देगा, लास्ट में आमीन मार के आ जाएंगे, सब कुछ हमारे लिए हो गया, क्योंकि आमीन जो बोल दिया है। हालेलुया। पिता आपकी वेट में है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कब ये शब्द अपने अंदर से बोलेगा, अपने अंदर से दिल की गहराई से आह भरकर, अरे मिलना है तो आह भी तो रखो। कौन सी चीज आड़े आ रही है उस चीज को नहीं हटाते हैं। अरे जो फादर है, जो कलीसिया का अगुआ ठहरा दिया गया, उसी के ऊपर आमीन मार के चले आते हो। हालेलुया। और आपको ये नहीं पता उस पास्टर की, उस दास की, उस दासी की लालसा किधर को है। हालेलुया। तो देखते हैं इसी का 1 कुरिन्थियों 15 का मैं आपके लिए 20 से पढ़ती हूँ। हालेलुया। 20 से पढ़ती हूँ मैं आपके लिए। थैंक यू फादर, थैंक यू हालेलुया। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। परंतु हरेक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, उसके बाद अंत होगा। उस समय वे सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। हालेलुया। तो हमारी लालसा किसकी ओर होनी चाहिए? वो हमारा दूल्हा इतना काम करके गया हमारे लिए, इतना इजी कर गया हमारे लिए, हमको तो और ही किसी के सुनने की पड़ी है, हमें तो और ही किसी को सुनना है। हमने पिता परमेश्वर के दिल में क्या है, उसने यहाँ पे हमारे लिए क्या छोड़ दिया, इतना बड़ा रहस्य, इतना बड़ा भेद, उसको हमने नहीं सुनना है जी। क्योंकि पास्टर ने हमारे लिए तो ये कभी बताया नहीं, तो पास्टर ने नहीं बताया, पिता खुद बात कर रहे हैं। हालेलुया। उस योग्य नहीं कि आपको ये सब बता सके, पिता ही योग्य है। कोई भी इस धरती पे योग्य नहीं है, केवल पिता परमेश्वर, और उसी का कलाम वो जिंदा है, और ये कलाम ही वो खुद है। इस पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। हालेलुया। हमें इस पे चलना पड़ेगा, हमें इस वचन को अपने अंदर रखना पड़ेगा और मनन करना पड़ेगा। जब कोई चीज हमारे अंदर ऐसी है जो मसीह के लिए हमारे आड़े आती है, मसीह के में आगे बढ़ने में हमारे आड़े आती है, उसको झट से गिराना होगा। मेरे को तो मेरे परमेश्वर को, मेरे दूल्हे को ताकना है। तू ऐ पाप मुझ पे प्रभुता नहीं कर सकता, तू झूठे मुझ पे प्रभुता नहीं कर सकता, ढा जलन तू मुझ पे प्रभुता नहीं कर सकता। क्यों नहीं हम ऐसा बोलते? हमारी तो प्रार्थना ही और आप खुद अब अपने अंदर से पूछे जरा, हमारी कौन सी प्रार्थना है? किस लालच से भरकर हम पिता के पास जाते हैं? अरे पूरी लिस्ट बना के रखी होती है, सुबह की प्रेयर में ये मांगेंगे, दोपहर की में ये मांगेंगे, शाम की प्रेयर में हम ये मांगेंगे। इतने लालची हैं हम, तो कहते हैं अरे सपने में भी पिता परमेश्वर हमारी रक्षा और रखवाली करना है। हम ये नहीं कहते पिता परमेश्वर सपने में भी हमें आप दर्शन देना, जो दर्शन देगा रक्षा नहीं करेगा। हालेलुया।
कई तो रक्षा भी नहीं मानते, दर्शन तो बहुत दूर की बात है। हालेलुया। मेरी नींद पे खुदा तेरा इख्तियार हो, जब तू उठाए तब मैं उठूं, जब तू मेरे को सोने को भेजे तब मैं सो जाऊं। हालेलुया। बेड पे भी हमारा चित्त, हमारा ध्यान, हमारा मन उसकी ओर होना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो दाऊद जी को पढ़ लेगा, बिस्तर पे भी कहता मेरा मन तेरी ओर ही लगा रहता है, ऐਵੇਂ नहीं उन्होंने कहता। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करें और आपको और अच्छे से समझाएं। आपको जब सेला लगाकर बैठे तो आपके ऊपर इससे भी ज्यादा उंडेले, इतना आप उंडेला जा रहा है, इससे भी ज्यादा जो जिस जगह पे आपको टर्निंग पॉइंट लेने की जरूरत पिता परमेश्वर उस पे आपको प्रकाशन और भी बहुत ताकत से दे। हालेलुया। तो पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। रोमियो 5:19। रोमियो 5:19, 18 से पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा है, अच्छे से समझ आ जाएगा। रोमियो 5:18-19। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से कौन प्रभुता करने लगा, आज्ञा न मानने से बहुत लोग एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग, सॉरी मैं अपने शब्द नहीं, मैं सही हूँ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। मानने से धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। मेरे को कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं मैं पा चुका, यहाँ पे वही बात हो रही है। इसका ये मतलब नहीं कि हम पा चुके, हमें लास्ट तक दौड़ना है, लास्ट सांस तक हमें मुकुट की रक्षा करनी है। इसका ये मतलब नहीं कि मुकुट पहन लिया है, ऊपर जाके पहनना है और लालसा किधर है और मुकुट की वेट कर रहे हो। हाँ, यहाँ पे हम जब 19 में पढ़ते हैं, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से, कौन है वो जिसने आज्ञा नहीं मानी, अपन पहले पढ़ चुके हैं यहाँ उत्पत्ति में। कहता अगर यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। इसका मतलब कि वो भला नहीं करता। हालेलुया। आज्ञा नहीं मानता होगा, भला नहीं करता, आज्ञा नहीं मान रहा। अब परमेश्वर ने एक उसको वहां पे हिदायत दी है कि तुझे उस पे प्रभुता करनी। उसने बैठा नहीं, सेला नहीं लगाया, सोचा नहीं, कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, उस परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठा नहीं, रोया नहीं, आंसू नहीं बहाया, पिता बता कहाँ पे मैं जो हूँ भला नहीं कर पा रहा हूँ और कहाँ पे जो पाप है वो छिपा हुआ मुझ पे प्रभुता करता है, मेरे को आप बताएं। नहीं बैठा। एक पिता ने उसको एक क्या बोलते हैं, इंडिकेशन बोलते हैं कि एक साइन दिया था, उसने उसको इग्नोर किया, जाके हत्या कर दी। हालेलुया। आज्ञा न मानने से, जैसे एक मनुष्य के, जैसे आदम और हवा, ये उन्हीं का फल है, आज्ञा का न मानने का फल है ये। हालेलुया। तो उनके ना आज्ञा मानने से देखो क्या क्या हुआ। और यहाँ पे हमें ये रोमियो में भी बताया जा रहा है पिता की ओर से, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। आज्ञा मानने से किसने मानी है? प्रभु यीशु मसीह ने। कहाँ पे? सलीब पे। कैसे? मृत्यु का खुल्ला तमाशा बनाकर। हालेलुया। उसने भी कहा गेत्सेमनी में, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। हम किसकी इच्छा पे चलते हैं जी? है हिम्मत। उसने आज्ञा मानी है, तब जाके हम उसकी आज्ञा के, उसने कैसे मानी है? ढूंढो तो भी तो पाओगे।
आखिर कैसे मानी प्रभु यीशु मसीह ने? कहां कहां पे पिता की आज्ञा का उन्होंने जिक्र किया हुआ है? हम पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, तभी उसको फॉलो करते हुए हम पिता के पास जाएंगे। वो जयवंत, हम जयवंत से बढ़कर यूं ही नहीं बन जाएंगे। झूठ पे फतेह नहीं पा रहे तो मौत मृत्यु पे कैसे पालोगे? उसने तो मृत्यु को भी खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया उस पे फतेह पाके। तो लालसा किसी की ओर है? हालेलुया। गलत फहमी में मत रहें। ठहरेंगे लिखा है, ठहरा दिए गए हो नहीं लिखा है। इसका मतलब ये नहीं मैं पा चुका। हमें अभी भी आज से शुरू कर दो। आज आपके पास वचन है, आज आपके पास पिता ने अपने रूह से भरकर आपके ऊपर उंडेला है। आज ही आप शुरू कर सकते हो। हालेलुया। तो वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग, सारे नहीं लिखा है, ध्यान से पढ़े, बहुत लोग, सारे लिखा है। वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। सारे नहीं लिखा, जो जो आज्ञा मानेंगे उनकी बात कर रहा है यहाँ पे परमेश्वर। हालेलुया। तो आप जरा अपने अंदर से झांक के देखो, क्या आज्ञा मानते हो? पिता का, माता पिता का आदर करना है, ये आज्ञा है, ये आज्ञा है। आप मानते हो? भाई से प्रेम करना है, ये आज्ञा है, क्या आप मानते हो? जो बहुत में है, सारे में नहीं है, उनको परमेश्वर कहता है कि वो जो बहुत है ना, ठहरेंगे। वो भी अभी ठहरा नहीं दिए गए हैं। आज ही आप चेक करो अपने आप को कि आपकी लालसा किसकी तरफ है। जो आज्ञा ना मानने वालों पर आज भी प्रभुता करता है, जहाँ जो आज्ञा मानकर जयवंत होकर पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा है। किसकी तरफ है आपकी लालसा? और पिता परमेश्वर का वचन कहता है तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। इफिसियों, ये बहुत हैवी डोज है, सबके समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन जो रियल मायने में परमेश्वर को ढूंढने निकले हैं उनको ये जरूर समझ में आ जाएगा। हालेलुया। निकाले जरा इफिसियों उसका 5 का 25 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। 5:25। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। क्या बन गया फिर? वो हमारा दूल्हा, हमें लेने आएगा। हालेलुया। पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी। पत्नियों के भी लिए लिखा है। पत्नियां ये ना क्या देखो जी की लिखा है, पत्नियों के लिए भी कुछ लिखा है। हालेलुया। वो आप 22 में पढ़ सकती हैं पत्नियां। तो मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हालेलुया। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़े करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कोई ऐसी वस्तु हो, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। हालेलुया।
जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सारी आज्ञा को मानकर अपने पिता की आज्ञाकारिता करके जो विश्वास करके पवित्र जल का बपतिस्मा लेके आते हैं ना प्रभु जी के पास, उसमें कोई झुर्री, कोई पाप, कोई ढाक, कोई जलन, कोई वेद भाव, कोई लालच, कोई नशा, कोई लीला क्रीड़ा, कोई व्यभिचार नहीं होता। ये हमारे लिए झुर्रियां हैं, ये हमारे लिए घृणित वस्तुएं जो हैं हमारे ऊपर कलंक लगाती हैं और हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकते। तो जो परमेश्वर की दुल्हन में आते हैं उनमें ये सब नहीं होता है। वो शुद्ध होकर, पवित्र होकर, निर्दोष होकर फिर वो दूल्हे के पास जाएंगे और दूल्हा उन्हें तैयार करके किसके जरिए? परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर के जरिए हमें पिता के सामने खड़े होने के योग्य बनाते हैं। और हमें परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर को नौकर समझ लिया है। हालेलुया। हमें एज अ ईश्वर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वो आहें भरता है, हम उसको ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो बांट रहे हैं उसको, ऐसे जैसे बच्चे टॉफियां बांट रहे हो। हालेलुया। वो धर्मी लोगों को अपनी कृपा को ढेलता। हालेलुया। धर्मी होना पड़ेगा, धर्म के काम करने पड़ेंगे, तब जाकर जो हमारी सेटिंग होगी और लालसा उसकी ओर बदलेगी। नहीं तो और ही की तरफ निकल जाओगे, जैसे कैन ने हाबिल को मार डाला, क्योंकि पाप ने उस पे पाप की जो लालसा उसकी ओर थी और प्रभुता करनी उस पे। आप अपने पे हैवी ना होने दो। हालेलुया। तो हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा। गलातियों निकाले जरा, गलातियों 4 का मैं आपके लिए गलातियों 4 का 15 पढ़ती हूँ। तेरी पीछे ओके। 4 का 15। तो वे तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? क्वेश्चन मार्क। कौन सा आनंद? जब आप परमेश्वर में आते हो, वो चंगा करने वाला, भला करने वाला, वो हमें टेस्टमनी देने वाला, अरे क्या हर्षोल्लास से हम गाते, नाचते, झूमते, हमें कितना आत्मा छूता है कि हम उसमें बने रहें। और धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। फिर क्या होता है? हम बैंड होके किसकी तरफ हो जाते हैं? लालसाओं की ओर हो जाते हैं और पास्टर पास्टरनी की ओर हो जाते हैं। खुदा की प्रेज को हम चुरा के दास को देना शुरू कर देते हैं। उसके अंदर से जो दुष्ट है, जो द्वार पे खड़ा, उनके ऊपर प्रभुता करता है, उनके आप प्रेज करना लग जाते हो और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप दुष्ट की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। आगे देखते हैं। तो वे तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। पौलुस जी कहते कि इतना मैंने आपके जब बीच में आया, इतना अच्छे से काम किया, इतना अच्छे से कहा, इतना फेथ रखा अपने खुदा के वचन पर कि आपको ऐसा लगा यही दे सकता है हमें फ्रेश और खालिस वचन मन्ना पिता की ओर से। आप उसके ऊपर निशावर हो जाते। आप या तो पास्टर पास्टरी के ऊपर ऐसे होते हो, आज भी है। आगे देखते हैं उनको फिर कैसे लिखा है पौलुस जी ने। तो मुझे दे देते तो क्या तुम से सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया? लीजिए, सच बोल के कहता है कि क्या मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? याद रखो तुम्हारा आनंद है ना। तो वे तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? जब मैं आपको बताता था वो चंगा करने वाला, भला करने वाला वही परमेश्वर, आप आते हो, आप बपतिस्मा लेते हो, तौबा करते हो और कहते हो हमें तो जी आगे बढ़ना है। आप धीरे धीरे उस आनंद से हटकर आप पास्टर पास्टरी को खुश करने के आनंद में लग जाते हो, जुट जाते हो, पीछे पड़ जाते हो। कहाँ गया? जब वो कहता है कि हमें खुदा के दासों को प्रेज नहीं देनी, वहीं पे आप छिट्टी पट्टी हो जाते हो। वहीं पे आप कहते ले दासो इदा किदा फलाने बड़े पास्टर नु, फलाने बड़े अपोस्टल नु कह दिता है।
हमें बाइबल से बाहर कुछ नहीं लेना, बाइबल से ही लेना है। हालेलुया। आगे देखते हैं, तो वे तुम्हारा आनंद मनाना कहा गया, मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। अब मैंने कहा अजी झूठ नहीं बोलना, तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं खट्टा लगन लग गया। अब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्या है कि डा नहीं रखनी, जलन नहीं रखनी, और जो किसी को एक दास ने दासी ने ऑनर दे दिया उसके प्रति आपने जेलस नहीं रखनी। अगर मैं आपको सीधा बोल देता तो मैं वो दास आपको खट्टा लगने लग जाता है। तो आनंद किथे गया जब पहला पहला मोरे खड़े होंदे सी लगदे सी। ये पूछ रहा परमेश्वर का वचन। अब मैं सच बताता हूँ तो क्या मैं आपका वैरी बन गया? तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा वैरी बन गया हूँ? हालेलुया। तो समझने की जरूरत है, यहाँ पे हमें रुकने की जरूरत है कि क्या हुआ होगा। तो आज मेरे को उस इस वचन में कहा मैं फिट होता हूँ, देखना पड़ेगा कि मैं कहीं यहाँ तो नहीं हूँ कि मैं कहीं अपने जो रियल मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड जो सच बता रहे हैं उनको अपना वैरी तो नहीं समझ रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे देखते हैं, वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं पर भले उद्देश्य से नहीं। जो आपको सच नहीं बताते, जो आपको लालच दे, आप दे तो ले तो हम डांटदा ही बड़ा ਅਸੀਂ नहीं चर्च च लाना, सानू डांटदा रहंदा ਜਦੋਂ देखो ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ कोई छोटी जी गल लेके बैठ जाता है पास्टर नहीं, है ना। अगर पास्टर ने आपको डांट दिया, पास्टर आपको डांटती है तो आपको अच्छा नहीं लगता, आप वहां पे जाती जहाँ पे आपको एक, मैं पहले भी बोलती हूँ, शहद लगा के रख दिया वहां पे लॉलीपॉप, और मक्खियां भिन भिनाती आ रही हैं और भर जाती है उस चर्च में। आपका वैसा हाल होगा, आप मक्खी से कहीं बढ़कर हो। हालेलुया। तो वो कहते हैं वो पर भले उद्देश्य से नहीं, परंतु वे तुम्हें मित्र तो बनाना चाहते हैं पर भले उद्देश्य से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं। किससे? कि तुम उन्हीं ही को मित्र बना लो। लीजिए, कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। वो पास्टर जी सानू फलाने ने दस्या सी ले ਉਹ ਕਿਹੜੀ बाइबल जो पढ़ के आ गया, साडे को भी वही बाइबल। वो कौन सी बाइबल पढ़ के आया है? हमारे पास भी वही बाइबल है, पता नहीं कहाँ से उठा के पढ़ा। आपने क्या उस बाइबल में से, जिससे उस पास्टर ने वो चीज जो आप बता रही हो ढूंढी है? आपने ढूंढी है? वो परमेश्वर का वचन कभी भी झूठा नहीं होता। हाँ, वो चोखा, शुद्ध, पवित्र, खालिस, हाँ, मांस गुदा को अलग करने वाला दुधारी तलवार है। हालेलुया। तो फिर से पढ़ती हूँ आपके लिए, 16 से पढ़ती हूँ। तो क्या तुम से सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ कि डा छोड़ दो, जलन छोड़ दो। अरे क्या इरिटेट करते हो, क्या बेविचार में फंसे हो, क्या ब्लू फिल्म देखते हो, क्यों चोरी करते हो, क्यों नशा करते हो, तो क्या मैं आपका बैरी बन गया? यही पौलुस जी कहते हैं। तो आप क्या चाहते हो कि आपके पास सिटी लेके आऊं? पौलुस जी से जैसा अभिषेक दे दे तो बोलने की हिम्मत नहीं है आप में। हालेलुया। पौलुस जैसा आपको अभिषेक चाहिए ना, तो जिगरा भी मांगना पड़ता है। जहाँ पे गलत है वहां पे वो कहता है मैं सिटी लेके आऊं। हालेलुया। आगे निकलते हैं, आगे चलते हैं। वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, वो जो आपको लॉलीपॉप देते हैं और अपनी चर्च में बिठाना चाहते हैं। हालेलुया। आपके घर में आटा ला के दे देंगे, आपके घर में थोड़ा सा राशन छटवा देंगे। अरे साडा पास्टर ते साडी बड़ी केयर करता है, आपको नहीं पता, आपकी रूह का सौदा भी वही करते हैं। हालेलुया। तो चाहते हैं पर भले उद्देश्य से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं। कहाँ से? परमेश्वर से, अपने स्वामी से, अपने पति से, दूल्हे से, उसकी जो हमारे लिए योजना है उससे, एंटरनल लाइफ से, स्वर्गीय देह से। हालेलुया। अलग करना चाहते हैं। वो जहाँ पे खुद जाना चाहते था, मैं तो डूबा, तेरे को भी लेकर डूबूंगा। हालेलुया। आगे देखते हैं, करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो, आगे पीछे ना जाओ। हाँ, ये साडा पास्टर जी बड़ा ही चंगा। एक दिन मैं ऐसे ही कहता, मेरा बिल नहीं मेरे से दिया जा रहा, जरा हेलो इन पैसे दे दर तार के आवे,
ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ। हालेलुया। पर ये करना चाहते हैं कि तुम वही उन्हीं के मित्र, पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, ना केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। हे मेरे बालको, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। कौन सी पीड़ाएं? अरे बंदे को भी पीड़ाएं होती है। ये देखो, ये वही पीड़ा है जो परमेश्वर ने हम उत्पत्ति में पढ़ के आए हैं, जेनेसिस में पढ़ के आए हैं। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू आपा, थैंक यू डैडी। ये देखो, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वे तुझ पर प्रभुता करेगा। यहाँ जब उसने जन्म दे दिया तो क्या जब केन ने हाबिल को मारा तो पिता को क्या पीड़ा नहीं हुई होगी? ये मेरे बच्चों में क्या हो रहा है? हाँ, तो ये पौलुस जी किस पीड़ा की बात कर रहे हैं? जब वो आपको उस फल में नहीं देखता, उस लालसा में नहीं देखता जो आपके दूल्हे की ओर होनी चाहिए, जो आपके उस परम प्रधान की ओर होनी चाहिए, जो लालसा आपके उस खुदावन से होनी चाहिए, जो प्रभुओं के प्रभु की ओर होनी चाहिए, उसकी ओर आपकी लालसा नहीं देखता तो उसको पीड़ा होती, क्योंकि उसने बहुत आपके लिए मेहनत की है। हालेलुया। खुदावंदा के खुदा जो है वो हमारे परम प्रधान पिता परमेश्वर यहोवा यरी, उसकी ओर नहीं है। हमें मेल मिलाप से कोई लेना देनी, हमें पास्टर से मेल मिलाप करना है बस। हालेलुया। तो वो दुख मनाते इस बात का, कहते हैं याद करो तो वे तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया जब हम आते हैं। अरे हम तो अब बस स्वर्ग में जाएंगे, अब तो दूल्हा आएगा अपनी दुल्हन को उठा के ले जाएगा। इस आनंद से जब आप धीरे 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 पास्टर की ओर मुड़ जाते हो, पास्टर की प्रेज करने लग जाते हो, तो उसको पीड़ा हुई जच्चा की सी। हालेलुया। आपसे पिता परमेश्वर इस वचन के जरिए कुछ पूछ रहा है। तो जब सलीब पर पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को वहां पे लटकते हुआ देखा, उसको पीड़ा हुई। तो जो लटका हुआ उसको पीड़ा नहीं हुई आपके लिए? हाय प्रभु, इतना पाप था उसके कंधों पर कि पिता ने उसको उससे मुख मोड़ दिया। एली लमा शबक्तनी। तो आप आज भी अगर उसकी ओर अपनी लालसा नहीं रखते, जो दूल्हा है आपका, अगर उसकी आज्ञा को नहीं मानते हो तो हर रोज सलीब पे चढ़ाते हो। हालेलुया। मैं पहले भी बोली हूं, हमारी औकात नहीं है। आप परमेश्वर में आ गए हो तो बने रहो और उसकी खोज में लगो, ना कि पास्टर की ना कि टेस्ट बने, वो खुद दे देगा। आपका धर्म और राज्य की खोज कैसे की जाती? कैसे मैंने मेल मिलाप करना? कैसे? सबसे पहले मेरे को भला करना आना चाहिए। अगर तू भला करना जाने, हालेलुया। मेरा भाई से प्यार नहीं है, मैं भला नहीं कर सकता, मैं उसकी हत्या कर रहा हूं और मैं कहता हूं मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, मेरा नाम लिख लिया उसने ऊपर। और उस मुकुट की रक्षा तो हमने क्या करनी है? हम तो चर्च में ही आके अपने दूसरे बहन भाई से इतना वैर विरोध करते हैं, डर रखते हैं, तो पता नहीं कितनों के हथियारे बन के बैठे। एक बहन से नहीं बनती, दूसरी से नहीं बनती, एक ग्रुप से पूरे से नहीं बनती। मैंने पहले भी आपको एक बार बताया है कि मैं एक बार इतना मेरे को गिल्टी फील हुई उस चर्च में जाने से, मैं इतना अपने आप को अकेला फील की वहां पे कि पूरी चर्च एक ग्रुप बना के बैठे और मैं अकेली बैठी हूँ। उनको कोई वैल्यू नहीं है कि बीवी परमेश्वर की बेटी है, जो आत्मा उनमें है वही मुझ में भी है। हालेलुया। क्या हो गया आज के बच्चों को? हर कोई कहता मेरे में बस स्पेशल आत्मा है, चलो जो काम कर रहा है। नो, जो ये कहता ना मेरे में स्पेशल आत्मा है, वही उसी की लालसा पहले दुष्ट की ओर है। हालेलुया।
जो परमेश्वर की ओर लालसा रखते हैं ना, वो हम्बल होते हैं। हमने कुछ नहीं बोला, हमने अपने घर आ गए, हमने कुछ नहीं बोला। आज जरूर आपको बताया है, एक बार पहले भी मैंने इसकी बात की है, जिक्र किया है। और उस चर्च के पास्टर क्या समझते हैं कि इन्होंने अच्छा किया क्योंकि वो हमारी चर्च के मेंबर नहीं थे। तो क्या करेंगे? ऊपर जाएंगे जब, मान लीजिए, है ना, ऊपर चले जाते हैं तो क्या कहेंगे? पिता, ये हमारी चर्च में आई थी, हमने इसे नहीं बुलाया, हमने इसको आपके नाम से वेलकम नहीं किया। सोच के देखो जरा, तो पिता को अच्छा लगेगा? कहता जो अपने भाई से बैर रखता उसका हत्यारा है, वहां पर पूरी चर्च एक तरफ है, जबकि हमने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। क्या हो गया है? चर्च के द्वार पे पाप प्रभुता करने के लिए चर्च के द्वार पे आ गए, अंदर ही आ गए, उन पे प्रभुता हो रही है। और मेरी प्रेयर है कि खुदा उनके मन की आंखों को खोले, क्योंकि वो हमारे भाई बहन हैं, हमें रोना है उनके लिए। एक पास्टर के लिए 3 साल रोई मैं, 3 साल, और मेरे परमेश्वर ने ऐसी तसल्ली दी है मेरे को, सोनिया रो मत मेरी बेटी, क्योंकि उसने इतना गिल्टी फील करके अपने प्रार्थना रूम में जाकर मुझसे तेरे बारे में क्षमा मांगी कि मैंने उस सिस्टर का दिल दुखी किया। क्षमा तो मांगी पिता से जाके। जब हम आंसू बहाते हैं तो पिता अपना अनुग्रह उड़ेलते हैं, पीछे नहीं रहते। वो उसकी माफी पे ज्यादा उन्होंने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, उसने मेरे आंसुओं पे मेरे को जवाब दिया, उसको उकसाया कि उसको कॉल करके उससे बात कर। 3 साल बाद उसने मेरे से कॉल करके बात भी की। ऐसा मेरा परमेश्वर है, वो हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देता। जो रूह से भरकर हम टूटे मन से पिता की ओर अपने भाइयों को मोड़ लाने के लिए बढ़ाते हैं, उनकी बात कर रही हूं मैं। हालेलुया। किसी को किसी चीज का लालच है, किसी को किसी का मैं वर्शिपर बन जाऊं, पीछे खड़ा कर दे मेरे को कोई ड्यूटी दे दे। पिता परमेश्वर का मेल मिलाप कैसे करना किसी को कोई लेना देना नहीं। हम मेन चीज यहाँ पे क्या करने आए हैं? हम यहाँ पे पिता से मेल मिलाप करने हैं। जहाँ पे पिता परमेश्वर के वचन की कदर नहीं है तो मेल मिलाप कहाँ से सीख लोगे आप? हालेलुया। हम उस आनंद में बने रहे जब हम परमेश्वर में टूट कर आए थे। वो हमारा आनंद चुरा न ले कोई, और अपनी प्रेज ना कराने लग जाए और अपने लिए ही हमको खरीद के ना बैठ जाए। हमारी रूह पर सिर्फ एक ही हिसाब हो, प्रभु यीशु मसीह के लहू की छाप। हालेलुया। उसने हमारे लिए लहू बहाया है, किसी और ने नहीं। दास दासियां नौकर हैं आपको समझाने के लिए कि कैसे मेल मिलाप करना है, कैसे उसको प्रेज देनी है, कैसे उसकी रिस्पेक्ट करनी है। हालेलुया। और ऐसी चर्चों से मैंने बहुत बार बोला, आज भी बोलती, भागे जहाँ पे परमेश्वर के वचन को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, वहां से भागो। जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बस गाने बजाने में टाइम निकाल दिया, जहाँ फिर चर्च की साफ सफाई में टाइम निकाल दिया, वो इस भवन की बात करा, इसको साफ करना हमारी प्रायोरिटी है। पहली हमारे खुद की सफाई है, देन फिर जब हम शुद्ध हो जाते हैं तो भेजे जाते हैं कि दूसरे को हयाब से खड़े होकर जोश से भरकर उनको भी शुद्ध होने का प्रचार करें, वचन का प्रचार करें और वचन से प्रचार करें। हालेलुया। ऐसे चर्चों से भागे जहाँ पे ये सब बताया नहीं जाता। लास्ट में मत पिता को फिर ताने दीजिए, अरे पापा वो कहता है भेज दे किसी को, जाके मेरे बाकी भाइयों को भी बता दे। कहता क्यों, उसके पास क्या वचन नहीं है? आपके पास क्या बाइबल नहीं है? निकले उस कब्जे से, उस प्रेजेंस से जो आदम और हवा उस प्रेजेंस में आके उस फल को खा लिए, उस अनाज्ञाकारिता से निकले बाहर, उस एक चक्रव्यूह को तोड़े। किससे तोड़ेंगे आप उस चक्रव्यूह को? पिता परमेश्वर से जब हम बैठकर उसकी प्रेजेंस में उसकी आग मांगेंगे। पिता तेरे हेवन में एक आग जलती है, एक बेदी है जो 24 घंटे चलती है। अंगारे उठा और फेंक उन बंधनों पे जो हमें तुझसे मेल मिलाप करने के आड़े आते हैं। बोला है कभी?
तो वो बंधन, कोई भी बंधन, पास्टर ने बंधन बांधा वो टूटेगा आपके सामने। खुदा ऐसे ऐसे डिसीजन उस चर्च के आपके सामने रखेगा जो आपके मन को अंदर से कचोटेंगे। आप वहां पे बैठ नहीं सकते। अगर जबरदस्ती जाके बैठते हो तो फिर आप नरक में जाने वाले हो, स्वर्ग में आपके लिए कोई जगह नहीं। पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात नहीं कर रहा। आत्मा आपके लिए कार्य करे, आत्मा आपको एविडेंस दे और आप आत्मा की आवाज को मार कर भी वहीं पे बैठे हो, तो बताओ किसकी ओर है लालसा? हालेलुया। चलते हैं प्रकाशित वाक्य। जो लालसा पूरी करके पति की ओर रख के अपने आप को सेट कर लिए और जिनका आनंद यहाँ पे हम अभी अभी पढ़े हैं गलातियों में कि प्रभु यीशु में हमें पूरा करना है, तो वो फिर पता परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 19 का 7-8 में क्या कहते हैं? आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आपने तैयार कर लिया अपने आप को? उसने बोला कि उसने, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया से रखा। उसकी तैयारी के लिए क्या क्या वचन छोड़े हैं, वो तैयार उन वचनों को मनन चिंतन मनन कर करके उनको अपने अंदर रखकर उन पे वर्क करके तैयार हो चुकी। क्या हो चुकी है? उस दुल्हन की, उस कलीसिया की परमेश्वर यहाँ पे बात कर रहे हैं जिन्होंने इंस्ट्रक्शन को, आज्ञा को पूरा करके फॉलो करके अपने वस्त्र धो लिए हैं। हालेलुया। वो कौन से वस्त्र है देखते हैं। क्योंकि मेमने का विवाह आप पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, उसको शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। उसकी ओर से दिया जाएगा, खुद मत लेके बैठ जाना। हालेलुया। वो चेक करके देगा। ए मित्र, तू मैले वस्त्र पहन के क्या करने आ गया यहाँ पे? हालेलुया। उसको दिए, उसने नहीं पहने। आपको मिल रहे, आपने पहने क्या? आपको भी वस्त्र मिल गए। कौन से? देखते हैं। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र। और पवित्रता में क्या आता आपको पता है? पता होना मानता। पवित्र लोगों के धर्म के काम। हालेलुया। ये है हमारा वस्त्र। ये है दूल्हे ने हमें जब शुद्ध किया, पवित्र किया, इस तरह जिसमें झुर्रियां नहीं, जिसमें दाग नहीं, जिसमें कलंक नहीं, तैयार करके कहता पिता के सामने खड़े होने के योग्य। आप खड़े होने के योग्य हो। हालेलुया। पापा भगत, मम्मी भगत। और पिता परमेश्वर का वचन खुल खुल के कह रहा, धरती पे आपका पिता कोई ना हो, क्योंकि आपका मसीह, हालेलुया, आपका एक ही पिता परमेश्वर है। हालेलुया। और आप पापा जी, मम्मी जी, स्पिरिचुअल मदर, स्पिरिचुअल फादर। और वही आपकी लालसा को और ही तरफ बेंड कर रहे, मोड़ रहे। और दूल्हे की तरफ जो हमारी लालसा होनी चाहिए, वहां से हमारा ध्यान हटाकर कहीं और अपने में मित्रता रखना चाहते, वहीं पे बिठा के रखना चाहते कि हमें सच का पता ना चल जाए। क्योंकि अगर हम सत्य को जानेंगे तो आजाद हो जाएंगे। सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र कर देगा। जैसे आज जिन्होंने ये वचन पा लिया वो गुलामी में नहीं रह सकते। किसकी गुलामी? किसकी गुलामी? जिसकी ओर आपकी लालसा है। अगर तो आप प्रभु से प्रेम करते हो, अरे 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 कहता ना मसीह में उसका कैदी, हाय कितना सोना लिखे है पौलुस ने। और आपको कदी बोले थोड़ा मनु स्वतंत्र कर गया। हालेलुया। ठट्ठों में नहीं उड़ाए परमेश्वर के वचनों को, खतरनाक जोन में बैठे फिर। हालेलुया। एक एक वचन 7 बार ताए हुए सोने से भी अधिक वह मूल्य है। हालेलुया। हर एक वचन में श्वास है, जीवन है, मार्ग है। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहें
और उम्मीद है कि आपको पिता परमेश्वर ने बहुत खुल के आपके ऊपर अपने आप को रिवील किया है कि देखो आपकी लालसा मेरी तरफ होनी चाहिए, आपको मुझसे मेल मिलाप करना है, आपकी लालसा कहीं और ना हो, क्योंकि वही हमारा दूल्हा आने वाला है। तो हमारी लालसा दूल्हे की ओर हो। हालेलुया। मैं बार बार इधर को उंगली कर देती हूँ, मैंने ये जो क्रॉस अब पीछे लगा उधर लगा रहता है, तो इसलिए मैं यूं ही करती रहती हूँ। हालेलुया। तो हमारी जो लालसा है हमारे खुदा जिसने हमारे लिए सलीब पे जान दी ना, उसकी ओर होनी चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहे, आपके मन की आंखों को खोले, और आप जब अपना टाइम निकाल के, बेशकीमती टाइम निकाल के पिता उस टाइम की कदर करते हैं। आप 10 मिनट से 15 मिनट से खुद से आप बैठे, खुद से, किसी के भेजने से ना बैठे। आपका अंदर से भी मन हो, ये थोड़ी फला सिस्टर ने बोलिया सी, फला पास्टर ने क्या इन्ने दिन वाले रोजे उतर जाओ, 120 रोजे, 1 साल दे रोजे, पता नहीं किन्ने किन्ने रोजे, वो प्रेयर करेंगे, आए। आप खुद क्यों नहीं सोच एक फैसला ले सकती? आपको पता उनकी मनसा क्या उस रोजों के पीछे? आप क्यों नहीं रोजा रख सकते? अपने पिता को बोले, पिता मुझे हयात दे कि मैं रोजा रखना चाहता हूँ, कितने दिन का आप अपने मन में तय करें, और मुझे मेरा पिता परमेश्वर आप बल और जोर बन जाएं, ताकि मैं आपसे मेल मिलाप करने के लिए अपने आप को दुख देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा पेट हमारे पे हैवी हो जाता है, भूख लग जाती है। हालेलुया, हालेलुया। टाइम का जो अगर ना बीच में रहता कि टाइम मेरे को बोला गया इतने टाइम में खत्म कर लिया करो, तो मैं तो और पता नहीं कहां से मैं और भी आपको अच्छे वचन, इतने खूबसारी बाइबल खूबसूरत वचनों से भरी पड़ी है। टाइम नहीं होता, दिन निकल जाए, रात निकल जाए, इतना अच्छा परमेश्वर ने आपके लिए चोखा खरा शुद्ध वचन रखा, अपना कलाम जिंदा स्वेजान विश्वास रखा। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहे, आपको आपके मन की आंखों को खोले। दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर मेरे राजा इस अपॉर्चुनिटी के लिए, मेरे पिता परमेश्वर जो आपने हमको दी है, मेरे पिता परमेश्वर के आपके बच्चे, आपकी दुल्हन, आपकी कलीसिया, आपकी प्रजा, आपका निज भाग, मेरे पिता परमेश्वर आपस में बैठ के मिल के मेरे पिता परमेश्वर उन बातों को, उन रहस्यों को मेरे पिता परमेश्वर जो सदियों से आपने मेरे पिता परमेश्वर छुपा रखी थी और धर्मी जन के ऊपर उंडेलने के लिए मेरे पिता परमेश्वर आपने रखी थी, राजा आज आपने हम पर उंडेला। हम आपके नाम को धन्य और धन्य कहते पिता परमेश्वर। अगर आपने उंडेला मेरे पिता परमेश्वर, वो मेरे राजा हम पे अपना कब्जा भी कर लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जो आपने बताया मेरे पिता परमेश्वर, हम उस पर खरे उतर सके मेरे पिता परमेश्वर, उन वचनों के ऊपर चलने वाले बन सके, उन पे चिंतन मनन करने वाले बन सके, और हमारी लालसा मेरे पिता परमेश्वर आपकी ओर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम यहाँ पे मेरे पिता परमेश्वर आपके स्वभाव में, आपके नेचर में बदलने के लिए भेजे गए हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपकी आज्ञाओं को मानकर मेरे पिता परमेश्वर आप में बदलने के लिए मेरे पिता परमेश्वर, आपके स्वरूप और समानता में बनने के लिए मेरे पिता परमेश्वर तैयारी के लिए भेजे गए मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन आता है राजा, वो मेरे पिता परमेश्वर पार्ट जो हमारी बॉडी में, हमारी सोल में, हमारे प्राण में मेरे पिता परमेश्वर हमारे लिए एक कीड़ा बना बैठा है मेरे पिता परमेश्वर। वो दूधारी तलवार मेरे पिता परमेश्वर जब चलती है राजा, उस पार्ट को काट के फेंक देती है राजा, और हम आनंद से भर जाते मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वर्क ने मेरे पिता परमेश्वर, आपके उस वचन ने वर्क किया है मेरे पिता परमेश्वर। आपके काम ने हमारे ऊपर मेरे पिता परमेश्वर प्रभुता की है मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन हमें चंगा कर देता है मेरे पिता परमेश्वर। राजा आपसे डरने वालों को, आपसे भय मानने वालों को मेरे पिता परमेश्वर आप भर भर के देते हो मेरे पिता परमेश्वर। डरते कांपते थरथराते हुए राजा
आपको धन्य और धन्य कहते हैं, ऊंचा ऊंचा उठाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा, ओ मेरे स्वामी, मेरे दूल्हे, ओ मेरे सृजनहार, ओ मेरी सांसों की रक्षक, मेरे सांसों को रोज की रोज मुझ में मेरे पिता परमेश्वर उंडेलने वाले, हम आपको धन्य और धन्य कहते हैं पिता। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, इन रहस्यों के लिए धन्यवाद करते हैं, इन भेदों के लिए आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। एडवांस में थैंक्स गिविंग देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो आप आने वाले दिनों में मेरे पिता परमेश्वर हम पे उंडेलने वाले हो राजा। आपका मन अब मेरे पिता परमेश्वर हमारे ऊपर आया है मेरे पिता परमेश्वर के हम आपसे सीखें, और जो आपसे सीखता है मेरे पिता परमेश्वर उसे कोई गिरा नहीं सकता मेरे पिता परमेश्वर। और राजा आपने कमांड अपने हाथ में ले ली है, आप चरवाहा बन गए हो। आपने अपने वचनों में लिखा है, अब से इन बिखरी पड़ी हुई भेड़ों को जो तितर बितर हुई पड़ी है, इनकी सुधि मैं लूंगा मेरे पिता परमेश्वर। वो समय आ चुका है मेरे पिता परमेश्वर, वो समय आ पहुंचा है मेरे पिता परमेश्वर कि आपने अपनी प्रजा के फैसलों को अपने हाथ में ले लिया मेरे पिता परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, ऊंचा ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, हम आपके नाम की जय जयकार करते हैं। ओ धन्यवाद होली स्पिरिट, हालेलुया, थैंक यू फादर। त्रिएक परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन सब बातों के लिए, इन सब रहस्यों भेदों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आपने हम पर उंडेली मेरे पिता परमेश्वर, आपने इस योग्य समझा राजा, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हमें संभाले मेरे पिता परमेश्वर, इंसान खुद से कभी भी नहीं संभल सकता मेरे पिता परमेश्वर। हमारे फैसलों पे आपका कब्जा हो मेरे पिता परमेश्वर, हमारे चलने फिरने पे आपका कब्जा हो मेरे पिता परमेश्वर, हमारी सोचों और समझों पे आपका कब्जा हो मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपके पास आना चाहते हैं राजा, आपसे मेल मिलाप करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम बुलाए हुओं में नहीं, हम चुने हुओं में आना चाहते राजा। इच्छा हमारी नहीं, आपकी पूरी मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, जो जो मेरे पिता परमेश्वर रियल रिपेंट में आ रहा पिता परमेश्वर, उस पे अपने हाथ को, जो सीधा हुआ हाथ है मेरे पिता परमेश्वर, बढ़ाए मेरे राजा। कोई भी शर्मिंदा होके उठने ना पाए मेरे पिता परमेश्वर। आपका आत्मा उनके ऊपर बल से उतरे मेरे पिता परमेश्वर, और उनका नेचर चेंज हो जाए पिता परमेश्वर। वो दुष्ट के नेचर से, दुष्ट की आदतों से निकलकर मेरे पिता परमेश्वर आपके स्वभाव में कन्वर्ट हो जाए, बदल जाए मेरे पिता परमेश्वर। वो और ही मनुष्य बन जाए मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा, जिसकी चर्चा वो दूसरों से सुने मेरे राजा, कि तेरे को क्या हो गया है, तू तो कल ऐसा था, ऐसी थी, हाँ तू ऐसा हो गया है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, बड़ा अच्छा नेचर का बन गया। पिता आपकी ओर से होने दीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर। जो रियल रिपेंट में आ रहा है मेरे पिता परमेश्वर, आंसू बहारे राजा, उन पर अपना आत्मा बल से उतरने दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। इतना बड़ा और सीधा हुआ हाथ मेरे पिता परमेश्वर हम सब पर बढ़ाए मेरे पिता परमेश्वर। हो मेरे राजा, हम डरते और कांपते थरथराते हुए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। मर्जी हमारी नहीं, आपकी पूरी हो। अवश्य है मेरे पिता परमेश्वर के हम घटे, आप बड़े मेरे पिता परमेश्वर। आपका नाम हमारी जिंदगियों से महिमा को भर भर के लेने पाए मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा। ओ पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तमाम प्रेम प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पाते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।